हर व्यक्ति की शुरुआत उसके जन्म से होती है और उसकी मृत्यु से उसका अंत हो जाता है। बस हमें जीवन के इस साइकिल को ही समझना है और गीता का ये श्लोक हमें यही बताता है कि हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जय श्री कृष्ण। पिछली वीडियो में हमने जाना था गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 27 का गहरा अर्थ और उसकी सीख। तो अब समय है आगे बढ़ने का और जानते हैं गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 28 को। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, शुरुआत में पैदा होने से पहले ही हर व्यक्ति एक कतार में फिक्स होता है कि उसका जन्म किस जगह पर होना है, लेकिन तब तक केवल वो एक लिस्ट का हिस्सा है कि इसका जन्म होना बाकी है। फिर उसका जन्म होता है तो वो व्यक्ति जन्म होने पर हम सबके सामने आ जाता है और फिर मृत्यु के समय उसी तरह से वो हमारी लाइफ से गायब हो जाता है, यानी कि अप्रकट हो जाता है, चला जाता है। तो हमारे जीवन का यही प्रोसेस है दोस्तों, तो इस चीज का शोक क्यों ही करें। दोस्तों, गीता जी का ये श्लोक जीवन की अनित्य भावना को समझाता है। जैसे कि एक पेड़ की शुरुआत उसके बीज से होती है और फिर वो पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर एक टाइम बाद अपने जीवन के समाप्ति के समय पर वो पेड़ सूखकर खत्म हो जाता है। तो ठीक वैसे ही हम सब जीव भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं। यही कि पहले हमारा शरीर का जन्म होता है, हम अपने जीवन को जीते हैं और फिर धीरे धीरे हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यही हमारे जीवन का भी लाइफ साइकिल है और इस बात को समझना बेहद जरूरी है। जब हम अपने जीवन में किसी व्यक्ति के चले जाने का दुख सह रहे होते हैं, तब इस श्लोक की समझ हमें दिलासा देती है कि मृत्यु केवल लाइफ का एक प्रोसेस है, हमारी आत्मा का अंत नहीं है। और आज के समय में एक इंसान कैसे अपने आप को दुख के समय में स्टेबल रख सकता है, यही ये श्लोक हमें यही सिखाता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो कि हम सभी प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु होने तक जीवन के इस प्रोसेस में शामिल हैं। तो जीवन के इस चक्र को समझो और अपने आप को स्टेबल रखो, यही है गीता का अमर संदेश। तो ये था गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 28 का। अगर इस श्लोक से आपको भी कोई सीख, कोई प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके। और संपूर्ण गीता श्लोक सीरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान के श्वास को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।